Good morning, friends. Today is our EVS lecture. So, we start our chapter number 21, The World in My Home. हमारे वर्ल्ड में ही हमारा घर है. तो वर्ल्ड में कौन कौन सी सिचुएशन आती रहती है जो हमें फेस करनी पड़ती है, वो सब यहाँ पर हमें बताए हुए हैं. तो सबसे फर्स्ट सिचुएशन है टग ऑफ वॉर. टग ऑफ वॉर यानी बराबर का युद्ध, खींचा खींची का एकदम. तो अभी इस युद्ध में क्या है, घर का, होम का है. पूरा घर में जो सिचुएशन है वो आपको बताया है. Once again, everybody in the Mamta family is quarreling over watching the TV. एक बार फिर से, once again यानी एक बार फिर से ममता के घर में उसकी सारी फैमिली वाले झगड़ रहे थे. quarreling मतलब झगड़ना टीवी के ऊपर. क्यों, आपके घर में भी आपके भाई बहन है, आपके दादा दादी है, आपके मम्मी पापा है. कभी ना कभार किसी ना किसी बात पे सब में क्वारलिंग, झगड़ा हो जाता है. तो यहाँ पर भी झगड़ा हो रहा है टीवी के लेकर. किसी को टीवी में क्या देखना होता है, किसी को टीवी में क्या देखना होता है, सबकी अलग अलग चॉइस होती है. ऐसा बहुत ही को इंसिडेंस होता है कि सबको एक जैसा टीवी में प्रोग्राम देखना होता है. तो यहाँ पर ममता के घर में भी सबको टीवी में अलग अलग प्रोग्राम देखना है, इसलिए वो सब लोग झगड़ रहे हैं. जस्ट लाइक दे डू एवरी डे दैट विच प्रोग्राम टू वॉच. हर रोज़ की तरह वो लोग यही सोच रहे हैं कि आज कौन सा प्रोग्राम देखना पड़ेगा, क्योंकि हर रोज़ किसी ना किसी के वजह से प्रोग्राम देखने में झगड़ा हो ही जाता है. तो वो सोच रहे हैं कि आज हम कौन सा प्रोग्राम देखें, किसका प्रोग्राम देखें, क्योंकि सबको अलग अलग प्रोग्राम देखना होता है. तो आज किसका प्रोग्राम चलेगा वही सबको देखना पड़ेगा, क्योंकि घर में एक ही टीवी है. सबके रूम में तो हम अलग अलग टीवी लगा नहीं सकते कि सब लोग अलग अलग टीवी देख सके. इसलिए यहाँ पर सब लोगों को एक ही टीवी में देखना है, इसलिए सबको एक ही चीज़ देखनी होगी. या तो मैच चलेगी तो सबको मैच देखना है, न्यूज़ चलेगी तो सबको न्यूज़ देखना है. अगर कार्टून सीरियल्स, कार्टून के प्रोग्राम्स चलेंगे तो सब लोग कार्टून ही देखेंगे. कोई सीरियल्स देखेगा तो सबको सीरियल्स देखनी पड़ेगी. सॉन्ग्स का प्रोग्राम चल रहा हो तो सबको सॉन्ग्स ही देखना पड़ेगा. सबकी अपनी अपनी अलग अलग ख्वाहिश होती है. पर जब टीवी एक है तो सबको अपनी ख्वाहिशें मार देनी पड़ती है, और जो सब लोग एक ही टीवी पर एक ही चीज़ देख पाते हैं. ममताज ब्रदर वांट्स टू वॉच अ क्रिकेट मैच. अब यहाँ पर ममता के घर में बताया है कि ममता का जो छोटा भाई है वो उसे क्रिकेट मैच देखनी है. और यहाँ पर ममता के भाई को क्रिकेट मैच देखनी है. फिर वाइल लिटिल सेजल इज ईगर टू वॉच हर फेवरेट प्रोग्राम ऑफ सॉन्ग्स. अब ममता की छोटी बहन है सेजल, उसे क्या देखना है, उसका फेवरेट प्रोग्राम जो गीतों का आ रहा है, सॉन्ग्स को आ रहे हो. आप लोग देखते हो ना, बहुत सारे सॉन्ग्स के प्रोग्राम भी टीवी पर बताए जाते हैं. तो उसे सॉन्ग्स के प्रोग्राम देखने हैं. मम्मी एंड आंटी आर गुड फ्रेंड्स. अब यहाँ पे बता रहा है कि मम्मी और आंटी भी घर में हैं और दोनों बहुत ही अच्छे फ्रेंड्स हैं. कभी वो लोग एक दूसरे से झगड़ा नहीं करते हैं, हमेशा मिल बांट कर दोनों मिलकर काम करते हैं. पर यहाँ पर क्या बताया, बट देयर फेवरेट टीवी प्रोग्राम्स आर डिफरेंट. पर सबकी अपनी अपनी इच्छा अलग अलग होती है. तो यहाँ पर इनका टीवी जो प्रोग्राम है वो देखने का दोनों का अलग अलग है. दोनों एक जैसा प्रोग्राम नहीं देखती. मम्मी लाइक्स टू वॉच द न्यूज़ वाइल आंटी एंजॉयज अ टीवी सीरियल. अब मम्मी को क्या देखना अच्छा लगता है, न्यूज़ सुनना अच्छा लगता है. तो वो हमेशा न्यूज़ देखती है जब भी उनको फ्री टाइम मिलता है. और आंटी को जब भी फ्री टाइम मिलता है तो आंटी टीवी सीरियल्स देखती है. अब दोनों की चॉइस अलग अलग है. ममता के जो भाई, उस ममता का भाई है, उसे क्रिकेट मैच देखना होता है. ममता की छोटी बहन है सेजल, उसे सॉन्ग्स के सीरियल्स, सॉन्ग के जो प्रोग्राम्स आते हैं वो देखने अच्छे लगते हैं. और ममता को क्या अच्छा लगता है, देखो, ममता वांट्स टू वॉच कार्टून एंड डैडी एंजॉयज द फुटबॉल मैच. तो ममता को तो कार्टून शो देखने अच्छे लगते हैं, टॉम एंड जेरी, भीम, छोटा भीम, फिर अलग अलग शिनचैन. अरे आपके सारे कार्टून्स है ना, हाँ आप लोग देखते हो, बालवीर और ये सब, ये छोटे छोटे, ये सब कार्टून शोज
ममता को देखने अच्छे लगते हैं। पर यहाँ पर डैडी को क्या अच्छा लगता है? फुटबॉल मैच अच्छी लगती है। तो अब यहाँ पर सब लोगों के बीच में अलग अलग चीज़ है, इसलिए झगड़ा ज़्यादा हो रहा है। ही सेज दैट ही कैन वॉच टीवी ओनली इन द इवनिंग। अब पापा क्या बोल रहे हैं कि मैं तो पूरे दिन काम पे जाता हूँ, तो पूरे दिन मैं तो घर पे होता भी नहीं हूँ, तो मैं शाम को आता हूँ तो शाम को टीवी मैं ही देखूंगा। आप लोग पूरे दिन घर पे रहते हो तो आप लोग पूरे दिन में कभी भी टीवी देख सकते हो, पर मैं तो शाम को ही घर पे होता है, इसलिए टीवी तो अब मैं ही देखूंगा। फाइनली एवरीवन हैड टू वॉच द फुटबॉल मैच। तो फाइनली सभी को फुटबॉल मैच ही देखनी पड़ी, क्योंकि सबको फुटबॉल मैच इसलिए लगाने पड़े क्योंकि पापा शाम को घर पे आए ऑफिस से थके हारे, तो वो उनकी पसंद का ही देखेंगे और फिर सबको वही देखना पड़ेगा, क्योंकि दूसरा प्रोग्राम तो हम टीवी पे लगा ही नहीं सकते, क्योंकि घर में एक ही टीवी है तो सबको वही देखना पड़ेगा। अब यहाँ पर हमारे घर में भी ऐसी कभी कभार प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है टीवी को लेकर, या किसी चीज़ को लेकर हमारे भाई बहनों में झगड़ा हो जाता है, या मम्मी पापा में किसी चीज़ को लेकर आर्ग्यूमेंट हो जाती है। तो सबके घर में किसी न किसी बात को लेकर कभी ना कभी तो ऐसा आर्ग्यूमेंट हुआ ही होगा, और जो आपने देखा है। अब यहाँ पर हमको कुछ क्वेश्चंस पूछे हुए, लेट अस टॉक अबाउट इट। इन योर होम टू डू पीपल आर्ग्यू ओवर फैंस, टीवी, न्यूज़पेपर, चेयर्स और एनीथिंग एल्स? आपके भी घर में सब लोग साथ में रहते हैं, तो किसी न किसी टीवी पर, फैन पर, न्यूज़पेपर पर, चेयर पर, किसी न चीज़ पर झगड़े होंगे। तो वो यहाँ पर पूछ रहे हैं कि ऐसा हुआ है? तो मैंने यहाँ पे लिखा है यस, इन माई होम ऑल्सो मी एंड माई सिस्टर quarrel ओवर टीवी। तो अब यहाँ पर मैंने अपनी बात की है कि हाँ, मैं और मेरे घर में मेरी बहन और मैं हमेशा टीवी के लिए झगड़ते हैं, क्योंकि टीवी हम लोगों को भी दोनों को अलग अलग प्रोग्राम देखना होता है। मुझे तो न्यूज़ अच्छी लगती है और मेरी सिस्टर को कार्टून्स अच्छे लगते हैं, तो हम दोनों झगड़ते हैं, क्योंकि मुझे न्यूज़ देखनी होती है और उसे कार्टून्स देखने होते हैं। मैंने ये एक एग्जाम्पल दिया है, आप लोग इसमें अपना भी क्वेश्चन का आंसर्स लिख सकते हो। ओके, देन वी हैव टू मूव ऑन आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। इन योर होम हु सेटल सच आर्ग्यूमेंट? अब ऐसा झगड़ा हो जाता है तो वो आर्ग्यूमेंट को सेटल करना पड़ता है, यानी वो झगड़े को शांत करना पड़ता है, दोनों में सुलह करवानी पड़ती है। तो ये सुलह कौन करवाता है? वी अवरसेल्फ सेटल सच क्वारल्स। अब हम दोनों बहनें हैं, तो हम दोनों बहनें जब झगड़ती है तो हम दोनों ही अपना झगड़ा खुद सुलझाती है, किसी को, मम्मी को सुलझाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, हम दोनों समझ जाते हैं। फिर हम लोग डिसाइड कर लेते हैं कि 1 आवर मैं देखूंगी और 1 आवर वो देखेंगे। इस तरह से झगड़ा सुलझ भी जाता है और दोनों जन टीवी भी देख लेते हैं। टॉक अबाउट एन इंटरेस्टिंग इंसिडेंट एट होम व्हेन देयर वाज आर्ग्यूमेंट ओवर सच थिंग। आप लोग ऐसा इंसिडेंट बताओ कि जहाँ पर सच में ऐसा कोई आपके घर में हुआ हो, या आपके यहाँ किसी, या आपके बाजू बाजू में हुआ हो ऐसा इंसिडेंट। तो ये आपको यहाँ पर डिस्कस करना है। तो मैंने लिखा है वंस व्हेन आई हैड टू वॉच द क्रिकेट मैच बट माई सिस्टर वॉन्टेड टू वॉच कार्टून शो। अब मैंने शो नहीं लिखा है, कार्टून लिखा है इतना, क्योंकि वहाँ पे प्लेस नहीं है। तो एक बार की बात है कि मुझे क्रिकेट मैच देखनी थी और मेरी सिस्टर को कार्टून देखना था, और हम दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट शुरू हो गई। तो ऐसी आप भी अपने हिसाब से कुछ भी लिख सकते हो कि आपको सॉन्ग्स देखने थे, आपके ब्रदर को क्रिकेट देखना था, और हम दोनों में आर्ग्यूमेंट हो गया। हैव यू एवर सीन पीपल आर्ग्यूइंग ओवर समथिंग एल्सवेयर? आपने किसी और लोगों को इस तरह से छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करते हुए कहीं देखा है? हाँ, मैंने देखा है। कहाँ? यस, आई हैव सीन मैनी टाइम्स व्हेन पीपल वेयर quarreling ओवर मैनी स्मॉल थिंग्स। मैंने ऐसा लिखा है कि हाँ, मैंने भी बहुत सारे बार ऐसा देखा है कि बड़े बड़े लोग भी छोटी छोटी बातों पर झगड़ने लगते हैं, जैसे कि लाइक वंस टाइम 2 people वेयर quarreling ओवर सिटिंग नियर द विंडो। तो मैं जब एक बार ट्रेन में जा रही थी तो वहाँ पर 2 लोग विंडो के पास बैठने के लिए
झगड़ रहे थे। वो बोलता है पहले मैंने यहाँ पे सीट बुक की है, वो बोलता है ये मेरी सीट है। इस तरह से वो विंडो के पास बोल रहे थे कि मैं ही बैठूंगा, और वो दोनों लोग झगड़ रहे थे। तो इस तरह से आप लोग भी कहीं भी ना कभी किसी ना कहीं किधर कहीं ना कहीं किसी ना किसी छोटी छोटी बात पर झगड़ा देखते हो, तो वो आपको यहाँ पर डिस्कस करना है। वाई द डिफरेंस, वाई द डिफरेंस यानी भेदभाव क्यों है या अलग अलग क्यों है, डिफरेंस क्यों है दोनों में। यहाँ पर गर्ल्स और बॉयज़ का डिफरेंस बता रहे हैं कि ऐसा गर्ल्स और बॉयज़ में डिफरेंस क्यों है, वो यहाँ पर आपको बताना है। It is 7 o'clock in the evening. Pratibha is hurrying home from her friend's house. अब यहाँ पर प्रतिभा की बात चल रही है। अभी हमने आगे पहले ममता की स्टोरी देखी, अब प्रतिभा की बात देखते हैं। अब प्रतिभा के घर में क्या है, शाम के 7 बज गए, प्रतिभा उसके फ्रेंड के घर है और शाम के 7 बजे उसने देखा कि घड़ी में 7 बज चुके हैं और वो हरिंग यानी जल्दी जल्दी अपने घर की तरफ निकल जाती है। क्यों? क्योंकि शाम को बहुत हो गया, 7 बज चुके हैं, अंधेरा हो चुका है और उसकी मम्मा उसे डांटेगी कि अंधेरा हो गया और अभी तक वो घर पर नहीं गई। हर ब्रदर्स संदीप एंड संजय आर बिजी प्लेइंग राउंड द कॉर्नर विद देयर फ्रेंड्स। यहाँ पर संजय और संदीप उसके दोनों भाई है जो अभी भी गली के कॉर्नर पर खेल रहे हैं, पर उन्हें कोई टेंशन नहीं है, उन्हें घर जाने की कोई जल्दी नहीं है क्योंकि मम्मा उनको लेट आएंगे तो भी डांटती नहीं है। पर मैं अगर लेट पहुंची घर पे तो मम्मा मुझे डांटेगी। तो लड़की और लड़कों में ये भेदभाव क्यों है, क्यों ये रूल्स है कि लड़कियों को घर पर जल्दी पहुंच जाना चाहिए और लड़के देर रात तक बाहर घूम सकते हैं। ये सब चीज़ें ऐसी नहीं होना चाहिए। गर्ल्स और बॉयज़ जब बोलते हैं कि दोनों सेम है तो दोनों के लिए रूल्स भी घर में सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि गर्ल्स है इसलिए उसको बिठा के रखो, उससे काम करवाओ, उसे पढ़ने ना दो या उसकी शादी जल्दी करवा दो, और बॉयज़ है तो उसे पढ़ाओ लिखाओ नौकरी करवाओ, उसे घर के काम ना करवाओ। हर एक चीज़ में गर्ल्स और बॉयज़ में ये जो डिफरेंस होते हैं ये डिफरेंसेस नहीं होने चाहिए, ये भेदभाव नहीं होने चाहिए। दोनों को एक साथ में एक जैसा ही रखना चाहिए। पर प्रतिभा के घर में ऐसा नहीं है, गर्ल्स के लिए अलग रूल्स है और बॉयज़ के लिए अलग रूल्स है। वो बोलते हैं कि गर्ल्स को जल्दी घर पर आ जाना चाहिए अंधेरा होने से पहले, और बॉयज़ को कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर वो लेट भी हो गए घर पर आते आते अंधेरा भी हो जाए तो भी कोई इशू नहीं है। दे आर इन नो हरी टू गो होम। अब उनके भाई को कोई जल्दी नहीं है, वो खेलने में इतने बिजी है कि उनको पता भी है कि अंधेरा हो गया फिर भी वो घर जाने की कोई जल्दी नहीं कर रहे, वो खेलने में ही बिजी है। इवन इफ दे आर लेट नो बडी विल स्कॉल्ड देम। तो अब प्रतिभा क्या बोल रही है कि वो इतना लेट हो चुके हैं फिर भी नो बडी यानी घर का कोई भी सदस्य उसे डांटेंगे नहीं, सब डांटेंगे किसको, प्रतिभा को ही डांटेंगे और उसे नहीं डांटेंगे। प्रतिभा को बोलेंगे कि भाई क्या है क्यों है ऐसा हर एक टाइम क्यों है, वो सब लोग प्रतिभा को ही डांटेंगे। इसलिए प्रतिभा बोल रही कि नहीं मेरे साथ में ही ऐसा क्यों होता है कि भाई इतना लेट हो गए फिर भी वो ऐसा बोल रहे हैं कि भाई ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है। प्रतिभा थिंक्स दैट दिस इज़ नॉट फेयर। प्रतिभा ऐसा सोच रही है कि ये सब गलत है क्योंकि ये मेरे साथ ही ऐसा गलत क्यों कर रहे हैं। लड़कों के लिए अलग रूल्स, लड़कियों के लिए अलग रूल्स, लड़के देरी से घर आ सकते हैं, लड़कियां देरी से घर नहीं आ सकती है। वाई शुड देयर बी वन रूल फॉर हर एंड अनदर फॉर हर ब्रदर, बट वॉट कैन शी डू। तो वो ऐसा सोचती है कि भाई एक रूल मेरे लिए है और मेरे भाई के लिए कुछ अलग रूल्स है, ऐसा क्यों है, पर वो कुछ भी कर नहीं पाती क्योंकि वो अभी छोटी है, वो मम्मा के सामने आर्ग्यूमेंट भी नहीं करेगी
क्योंकि जो मम्मा बोलेगी वो उसे मानती है। तो ये सब कुछ आपके घर में तो नहीं होता होगा। तो ये जो भेदभाव होता है गर्ल्स और बॉयज़ में वो नहीं होना चाहिए। गर्ल्स और बॉयज़ दोनों एक समान है और दोनों के लिए रूल्स भी एक समान ही होने चाहिए। अब यहाँ पर लेट अस टॉक बोला है, वो हम क्वेश्चन अभी डिस्कस करते हैं। डज दिस काइंड ऑफ थिंग्स हैपन इन योर हाउस और इन एनी ऑफ योर फ्रेंड्स हाउस? व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? आपके या आपके फ्रेंड्स के घर पे ऐसा कुछ होता है कभी कि इस तरह से भेदभाव होता है, गर्ल्स के लिए अलग रूल्स, बॉयज़ के लिए अलग रूल्स? नो, नो, आई ऑल्सो थिंक दिस इज़ नॉट फेयर। हम लोग क्या सोचते हैं कि नहीं, हमारे घर में तो ऐसा नहीं होता है, और हम लोग इस बारे में सोचते हैं कि नहीं, ये फेयर नहीं है, ये गलत है। नॉट फेयर यानी ये चीज़ गलत है, इसे हम भी नहीं मानेंगे। डू यू थिंक दैट देयर शुड बी डिफरेंट रूल फॉर गर्ल्स एंड बॉयज़, वुमेन एंड मैन? अलग अलग रूल्स होने चाहिए गर्ल्स और बॉयज़ में, वुमेन और मैन में, ऐसा कोई अलग अलग रूल्स होने चाहिए? नो, रूल्स शुड बी द सेम फॉर वुमेन एंड मैन, गर्ल्स एंड बॉयज़। रूल्स सबके लिए एक जोन से होने चाहिए, फिर भले वो लड़की हो या लड़का हो, सबके लिए एक जैसा ही रूल्स होना चाहिए, किसी के लिए अलग रूल्स नहीं होने चाहिए। शुड वी हैव टू टर्न आवर पेज? थिंक what should happen if girls had to follow the traditional rules made for the boys and boys had to follow rules made for the girls? ऐसा बोला जा रहा है कि जो ट्रेडिशनल रूल्स है, ये जो सब गर्ल्स के लिए बनाया है, वो गर्ल्स के रूल्स बॉयज़ फॉलो करें, और जो बॉयज़ के रूल्स है वो गर्ल्स फॉलो करें, तो क्या होगा? जैसे कि अब बॉयज़ को क्या है कि लेट तक देर तक बाहर घूम सकते हैं, ज़्यादा पढ़ाई करनी है, नौकरी करनी है, घर में खाना नहीं करना है, खाना नहीं पकाना है, काम नहीं करना है, और गर्ल्स को यानी ये सारे काम, गर्ल्स के जो काम है वो सारे बॉयज़ करेंगे, और बॉयज़ के जो काम है, जैसे गर्ल्स बाहर देर तक घूमती रहेगी और नौकरी करेगी, घर में खाना नहीं पकाएंगी, घर की साफ़ सफाई नहीं करेगी, तो ये सब कुछ ऐसा अलग हो जाए, उल्टा सुल्टा, गर्ल्स के काम सारे बॉयज़ करें और बॉयज़ के काम सारे गर्ल्स करें, तो क्या होगा? इफ़ इट हैपन्स एवरीथिंग विल बिकम अ मैस। ये सब गलत हो जाएगा। मैसअप यानी सब मिक्स हो जाएगा, तो सब पूरा उल्टा सुल्टा हो जाएगा, पूरा जम्बलिंग हो जाएगा, और इसमें कुछ मज़ा नहीं आएगा। तो ये सब कुछ नहीं होना चाहिए। गर्ल्स के काम गर्ल्स ही करें, बॉयज़ के काम बॉयज़ ही करें। अब यहाँ पे दिया है मीना आंटी। अब मीना आंटी का क्या स्टोरी है वो भी हम देख ले। वन डे मीना आंटी टुक पिंटू एंड पिंकी एंड देयर फ्रेंड्स टू द बीच। मीना आंटी के दो बच्चे हैं, पिंटू एंड पिंकी। पिंटू और पिंकी के भी फ्रेंड्स हैं, उन सबको लेकर मीना आंटी बीच पर घूमने गई, दरिया किनारे, वहाँ पर वो घूमने गई है। दे प्लेड इन सैंड एंड वाटर, वहाँ पर वो दरिया किनारा है तो रेती में और पानी में बहुत देर तक खेले, और मीना आंटी ने सबको वहाँ पर एंजॉय करने दिया। एंड देन वेंट फॉर अ राइड ऑन द जायंट व्हील। अब ये जायंट व्हील क्या है? ये जायंट व्हील यानी जो आपका मैरी गो राउंड, बड़ा सा जो झूला होता है ना, जिसको आप बोलते हैं चकडोल, हाँ चकडोल, उसमें सबको राइड भी मीना आंटी ने खिलवाई, सबको उसमें बिठाया, सबको राइड्स करवाई। आफ्टर दैट दे एट भेलपूरी एंड बॉट बलून्स, सबको उन्होंने भेलपूरी की डिशेस खिलवाई, फिर उसके बाद सबको बलून्स खरीद कर दिए। तो मीना आंटी ने सबको एन्जॉयमेंट करवाने के लिए, वो घुमाने के लिए लेके गई थी, और सबको बहुत अच्छी तरह से एन्जॉयमेंट करवाया। बीच पर लेके गई, सबको अच्छी तरह से एन्जॉय करवाया, राइड्स भी खिलाई, राइड्स में भी बिठाया, भेलपूरी खिलाई, बलून्स लेके दिया ताकि सब लोग उसके साथ खेल सके। देन एवरीबडी एन्जॉयड सम आइसी कोल्ड कुल्फ़ी। उसके बाद मीना आंटी ने कुल्फ़ी सेलर से कुल्फ़ी ली, जो आपको पिक्चर में दिखाई देगी। ये देखो मीना आंटी कुल्फ़ी सेलर से कुल्फ़ियाँ खरीद रही है सबके लिए, और सब लोगों के हाथ में कुल्फ़ी है।
When Kulfi seller asked for money, he made a mistake. कुल्फी सेलर को मीना आंटी ने पूछा भाई कितने पैसे दे रहे हैं, तो कुल्फी सेलर के गिनने में मिस्टेक हो गई. अब क्या मिस्टेक हुई कुल्फी सेलर से, उसने क्या मिस्टेक कर दी. ही चार्ज्ड फॉर 5 कुल्फीज इंस्टेड ऑफ 7. अब मीना आंटी ने 7 कुल्फी ली, पर कुल्फी सेलर ने 5 कुल्फी के ही पैसे लिए. देखो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, वो 7 लोग थे ना, ये 1, ये 2, यहाँ 3, इसकी 4, 5, 6 और यहाँ 7. तो इन लोगों ने 7 कुल्फी ली, पर कुल्फी सेलर ने बाय मिस्टेक 5 ही कुल्फी के पैसे मांगे. तो मीना आंटी ने चीटिंग की या नहीं की, अब हम देखते हैं कि उन्होंने पैसे उसको पूरे 7 के दिए कि 5 के ही दिए. He charged for 5 kulfis instead of 7. The children thought, hooray, we have saved money. अब चिल्ड्रन को तो पता चल गया कि हमने तो 7 कुल्फी ली है और वो कुल्फी सेलर है जो 5 के ही पैसे ले रहा है, हमें तो 2 कुल्फी के पैसे बच गए. तो बच्चे और भी खुश हो गए, हुर्रे हमने पैसे बचाए, हमने पनी बचाई, हमने पैसे सेव कर लिए. बट मीना आंटी पेड द मनी फॉर 7 कुल्फी टू कुल्फी सेलर. तो मीना आंटी ने क्या किया, मीना आंटी चीटिंग करने वालों में से नहीं थी, वो एक ऑनेस्ट पर्सन थी, ईमानदार पर्सन थी. तो उन्होंने क्या किया, कुल्फी सेलर को बोला भाई हमने 7 कुल्फियाँ ली है, आपने तो गलत चार्ज लगाया, आपने तो 5 कुल्फी के ही पैसे मांगे, हमने तो 7 कुल्फी लिए तो 7 कुल्फी के पैसे लो. तो मीना आंटी ने उनको 7 कुल्फीज के पैसे पे कर दिए. मीना आंटीज एक्ट ऑन दैट डे विल ऑलवेज बी रिमेंबर्ड बाय द चिल्ड्रन. अब मीना आंटी ने अगर चीटिंग की होती तो बच्चे भी चीटिंग करना सीख जाते, पर मीना आंटी ऑनेस्ट थी और उन्होंने बच्चों को भी ऑनेस्टी का पार्ट सिखाया कि हमें ज़िंदगी में किसी के भी पैसे इस तरह से खाने नहीं है, ये हराम की कमाई है. अगर हम उसके 2 कुल्फ़ी के पैसे खा भी लेते तो वो पैसे हमारे पास रहते नहीं, किसी न किसी जगह खर्च हो ही जाते हैं, फिर वो गलत काम में खर्च होते हैं. इससे अच्छा है कि हमने ईमानदारी से 7 कुल्फियाँ लिए तो हम 7 कुल्फ़ी के पैसे पे करें, तो उसे भी सामने वाले को नुकसान ना हुए, वो भी खुश रहे कि भाई उसके भी 2 कुल्फ़ी के नुकसान ना हुए. इस तरह से बच्चों ने सीखा कि नहीं भाई हमें हमेशा ऑनेस्टी रहना है, भले कुछ भी हो जाए, किसी से मिस्टेक हो भी जाए तो भी हमें ऑनेस्ट ही रहना है. मीना आंटीज एक्ट ऑन दैट डे विल ऑलवेज बी रिमेंबर्ड बाय द चिल्ड्रन. और तब से बच्चों ने याद रखा कि हमें हमेशा ऑनेस्ट रहना है, हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना है, कभी भी किसी के साथ धोखा नहीं करना है, हमेशा जितनी चीज़ें खरीदो उसके पैसे हमें पूरे देने हैं. बाय मिस्टेक अगर शॉपकीपर से हमने 75 रुपीज़ का सामान लिया है और उसने रिटर्न में 25 रुपीज़ के बदले 35 रुपीज़ दे दिए, तो 10 रुपीज़ हमें उसे वापस दे देने, ना कि उसको लेकर घर पर आ जाना है. रीराइट दिस स्टोरी इन योर नोटबुक बाय चेंजिंग इट्स एंड विथ योर इमेजिनेशन. अब यहाँ पर अपने इमेजिनेशन से इसका एंड थोड़ा बदलना है. The kulfi seller became very happy and he offered 1 kulfi as a gift, but Meena aunty did not accept the gift. अब यहाँ पर कुल्फ़ी सेलर ने क्या हुआ, वो भी बहुत हैप्पी हो गया, खुश हो गया. तो कुल्फ़ी सेलर ने बोला कि भाई आपकी ईमानदारी के लिए मैं आपको 1 कुल्फ़ी गिफ्ट में देता हूँ और मुझे उसके पैसे नहीं चाहिए. बट मीना आंटी क्या बोली कि मुझे ऐसे गिफ्ट नहीं चाहिए, आपकी मिस्टेक हो गई, हमने वो मिस्टेक सुधार दी, अगर हम ऐसे गिफ्ट लेंगे तो वो भी हमारी मिस्टेक ही कहलाएगी, इसलिए हमें ये गिफ्ट नहीं चाहिए. इज़ देयर एनीवन इन योर फैमिली हु इज़ लाइक मीना आंटी? हु? आपकी ऐसे कोई है पर्सन आपके घर में जो मीना आंटी की तरह ऑनेस्ट है, जो कभी किसी के साथ चीटिंग नहीं करता है, आपको भी चीटिंग करना नहीं सिखाता है? Yes, my mom. She always teaches us not to be dishonest in any situation. हाँ, मेरी मम्मा है जो हमें हमेशा सिखाती है कि कोई भी सिचुएशन हो, कितनी भी बहुत ही ख़राब कंडीशन क्यों नहीं हो, पर हमें डिसऑनेस्ट नहीं होना है, यानी हमें झूठ नहीं बोलना है, हमें किसी के साथ धोखा नहीं करना है, हमेशा
ईमानदार ही रहना है। कभी कभार आप लोगों के होमवर्क्स नहीं हुए होते हैं, टीचर चेक करती है तो आप लोग टीचर से झूठ बोलते हो, आप लोग डिसऑनेस्टी करते हो, तो ये डिसऑनेस्टी आपको नहीं करनी है, हमेशा ऑनेस्टी रहना है। What would the children have thought if Meena auntie had paid less money to have कुल्फी seller? What do you think about this? अगर कुल्फी सेलर ने 5 कुल्फी के पैसे मांगे हैं और मीना आंटी ने भी 5 कुल्फी के पैसे दिए होते और 2 कुल्फी के पैसे रख लेती, तो बच्चों पर क्या होता, बच्चे क्या सोचते मीना आंटी के बारे में? Children would have thought that Meena auntie was dishonest. I too think so. तो चिल्ड्रन तब से बच्चे उसी तरह से सोचते हैं कि मीना आंटी डिसऑनेस्ट है और हमें भी ऐसे ही रहना है। बच्चे बड़ों से देखकर सीखते हैं। अगर आप ईमानदार रहोगे तो बच्चे भी ईमानदारी का पाठ सीखेंगे। अगर आप झूठे बनोगे, आप ईमानदार नहीं रहोगे, तो बच्चे भी ईमानदार नहीं बनेंगे, वो भी झूठे ही बनेंगे। इसलिए हमेशा हमें ईमानदार रहना है ताकि बच्चे भी हमारे से वही चीज़ें सीखे। अब यहाँ पर हमको है व्हाट शुड आई डू, हमें क्या करना चाहिए। अब यहाँ पर क्या सिचुएशन है जो हमें क्या करना चाहिए देखना है। अक्षय लव्स हिज ग्रैंडमदर वेरी मच। अब अक्षय एक लड़का है जो उसकी ग्रैंडमदर को बहुत ही लव करता है, बहुत ही प्यार करता है। वो ग्रैंडमदर की हर बात सुनता है, ग्रैंडमदर उसको जो भी बोलती है वो सारी चीज़ें मानता है, एक्सेप्ट करता है, कभी उनकी बात टालता नहीं है। ग्रैंडमदर ऑल्सो लव्स हिम डियरली। तो ग्रैंडमदर भी अक्षय को बहुत पसंद करती है, हमेशा उसकी हर एक चीज़ें पूरी करती है और अक्षय को जो भी बोला जाता है वो अक्षय वैसे ही करता है। इसलिए ग्रैंडमदर भी उसको बहुत चाहती है, बहुत प्यार करती है। शी इज़ वेरी पर्टिकुलर अबाउट क्लीनलीनेस। जो ग्रैंड मदर है अक्षय की, वो साफ़ सफाई के मामलों में थोड़ी बहुत ही पर्टिकुलर है और वो हर एक कल्चर के हिसाब से, अपने आप के हिसाब से भी थोड़ा सोचती है कि भाई इस घर में साफ़ सफाई होनी चाहिए, दूसरों के घर से अपना घर साफ़ ज़्यादा है। वो हर एक चीज़ ध्यान रखती है कि कोई अपने घर पे आएगा तो अपना घर गंदा हो जाएगा, तो किसी को अपने घर पे लाना नहीं है, किसी के घर जाना नहीं है, किसी के घर पानी वानी पीने का नहीं, अपने घर से ही पानी भर कर जाना है। हर एक चीज़ वो इस तरह से सोचती है और वो हर एक चीज़ यही सोचकर उसी तरह फॉलो अप भी करती है। अनिल इज़ अक्षय's फ्रेंड। अनिल अक्षय का फ्रेंड है। अब यहाँ पर देखते हैं हम अनिल और अक्षय का क्या चल रहा है। His grandmother likes Anil too. But one thing that she tells Akshay again and again is that he should never eat or drink anything at Anil's house. अब यहाँ पर ये जो दादी है वो बता रही है कि जो दादी है वो अक्षय को भी पसंद करती है, मगर वो अनिल को भी पसंद करती है, अक्षय के फ्रेंड अनिल को भी पसंद करती है। पर वो अक्षय को क्या बोलती है, हमेशा हमेशा याद करवाती है, हमेशा वार्निंग देती है कि तुम अनिल के घर नहीं जाना, अनिल के साथ कुछ खाना नहीं, पीना नहीं, वो कुछ भी चीज़ें दे तो तुम्हें उसकी चीज़ें लेनी नहीं है। पर आप तो आपके फ्रेंड्स के साथ सारी चीज़ें शेयर करते हो, तो यहाँ पर वो बोल रहे हैं कि अनिल के साथ हमें कोई भी चीज़ें शेयर करनी नहीं है, हमें सिर्फ हमारे बारे में ही सोचना है, अनिल के बारे में नहीं। अनिल के बारे में यानी उसके घर नहीं जाना है, वो क्लीन नहीं रखते उनका घर, पर एक्चुअली में ऐसा नहीं होता है, वो कल्चर के हिसाब से उनके घर में नहीं जाने देती। अनिल अलग कल्चर से बिलोंग करता है और अक्षय की ग्रैंडपा और अक्षय अलग कल्चर से बिलोंग करते हैं, वो हाई सोसाइटी वाले हैं और अनिल के घर पे इतने पैसे वाले नहीं हैं, वो थोड़े कम पैसे वाले। ये सब थिंकिंग उसकी दादी की है, अनिल की और अक्षय की नहीं है। इसलिए वो अक्षय को बार बार वार्न करती है कि अनिल के घर जाना नहीं है, उसके पास बैठो, भले उसके साथ खेलो, मगर उसके साथ कुछ खाना पीना नहीं है, वो कुछ भी दे तो भी लेना तुम्हें नहीं है। Because frequently someone or the other at his house is sick.
फिर वो ऐसा झूठा बहाना कर देती है कि अक्षय पूछता है कि क्यों दादी, मेरा फ्रेंड है तो मैं उसके घर पे क्यों नहीं खा सकता, वो मेरा फ्रेंड है, सॉरी, तो मैं उसके घर क्यों नहीं जा सकता, मैं उसके साथ क्यों नहीं उठ सकता बैठ सकता, क्या क्यों नहीं खा सकता, आप मुझे वहाँ पर जाने से आने से रोकती क्यों हो, मना क्यों करती हो। तब वो अक्षय की दादी उसे बताती है कि उसके घर में हमेशा कोई ना कोई बीमार रहता है, सिक रहता है यानी बीमार रहता है, इसलिए हमें उसके साथ कम ही दोस्ती रखनी है, और उसके घर पे तो कुछ भी खाना पीना नहीं है, वो साफ सफाई नहीं रखते, उनका घर गंदा बहुत है, इसलिए वो हमेशा बीमार रहते हैं। एक्चुअली में इनकी सोसाइटी का और कल्चर का इनको फ़र्क होता है ग्रैंडपा को, क्योंकि अनिल के घर वाले इतने इनकी तरह रिच नहीं है, अमीर नहीं है, इसलिए। One day there was a volleyball match in the big ground near Anil's house. एक बार की बात है कि अनिल के घर के ही पास में, जो अक्षय का फ्रेंड है ना अनिल, जिसके घर दादी जाने से आने से मना करती है, उसी के पास में एक बड़ा ग्राउंड है और वहाँ पर वॉलीबॉल का मैच खेल रहे थे। तो कौन खेल रहे थे? इट वॉज अ अनिल, अक्षय और उसके सारे फ्रेंड्स वहाँ पर वॉलीबॉल मैच खेल रहे थे। सब लोग मैच खेलते खेलते बहुत थक चुके थे। इट वॉज अ हॉट डे एंड एवरीबडी वॉज टायर्ड एंड थर्स्टी आफ्टर द मैच। अब सब लोग थोड़ा बहुत पानी लाए होंगे, वो तो उन्होंने मैच के दरमियान पी लिया होगा। अब वो मैच भी पूरी होने आ रही थी। अब सबको इतना धूप था, इतना हॉट डे थे, यानी गर्मी का सीज़न चल रहा होगा। सब लोग पूरी तरह से मैच खेलने के बाद थक चुके थे और सबको प्यास भी बहुत लगी, क्योंकि गर्मी के सीज़न में तो रह रहे कि आपको प्यासी लगती है। अनिल इन्वाइटेड एवरीबडी टू हिज होम। तो अनिल ने बोला कि भाई मेरा घर इधर पास में ही है, तो सब लोग ऐसा करो मेरे घर पे चलो, थोड़ी देर सब लोग वहाँ पर बैठो आराम से और पानी वानी पी लो और फिर अपने अपने घर चले जाना, क्योंकि अभी सबको बहुत प्यास लगी है तो सबको पानी तो पीना ही होगा। अनिल्स मदर गैव वाटर टू ऑल ऑफ देम एंड दे ड्रैंक इट। तो सब लोग मान गए और सब लोग अनिल के घर गए। तो अब अनिल की मदर ने सबको पानी दिया और सबने वो पानी पी लिया, क्योंकि किसी के भी दूसरों की मम्मा ने तो वार्न किया नहीं था, कि दादी ने वार्न किया नहीं था कि भाई अनिल के घर पे पानी नहीं पीना, इसलिए अनिल की मम्मा ने सबको पानी दिया और अनिल के सारे फ्रेंड्स ने वो पानी पी भी लिया। When Anil handed Akshay a glass of water, he suddenly remembered his grandmother's warning. अब जब अनिल ने अक्षय को भी ग्लास पानी का दिया, तभी अचानक से वो ग्लास लेते लेते ग्रैंड मदर की वार्निंग याद आ गई कि अनिल के घर कुछ खाना नहीं है, अनिल जो भी कुछ लाए वो तुम्हें लेना नहीं है, उसके साथ कम खेलना, उसके साथ कम उठना बैठना। तो वो सोच में पड़ गया, अब मैं पानी लूँ या नहीं लूँ, ना लूँ तो उसे बुरा लगेगा, वो मुझसे रीज़न पूछेगा कि भाई मैं तुम्हारा पानी तुम मेरे घर पे पानी क्यों नहीं पी रहे हो, बाकी सबने तो पिया तो तुम पानी क्यों नहीं पी रहे हो। तो वो अब सोच में पड़ गया कि मैं पानी लूँ या नहीं लूँ। अक्षय स्टेयर्ड एट अनिल नॉट नोइंग व्हाट टू डू। अक्षय अनिल की ओर देखे जा रहा था और सोच रहा था कि मैं क्या करूँ, लूँ या नहीं लूँ। एट द एंड अक्षय क्या करने वाला है वहाँ पर, अब सबके सामने क्या करेगा, तो सबके साथ अक्षय भी पानी लेकर पी ही लेगा। यहाँ पर हम लोग हमारा आज का वीडियो फिनिश करते हैं। देन वी हैव टू कंटिन्यू अवर हाफ रिमेनिंग चैप्टर इन नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।